ओम शांति। हमारी अति मीठी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति मास जून हम सबको विशेष उनके समान तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। जून मास आते ही हम सभी माँ की यादों में समा जाते हैं। उनकी जीवन की धारणाएं हमें कदम कदम पर उनके समान बनने की प्रेरणाएं देती हैं। तो आइए मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन की उन धारणाओं को ध्यान में रखते हैं। मातेश्वरी जी के मुख्य धारणाएं। पहली बात, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्रचित होकर शक्तिशाली स्थिति में रहकर सुनना है। दूसरी बात, मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में स्थित रहकर देखने का बहुत सुंदर सा अभ्यास था। इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देखकर हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एक रस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों के उलझनों से परे अचल स्थिति बनानी है। तीसरी, मम्मा सदा बहुत ऊंची रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा के समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। चौथी बात, मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी। इसलिए उनकी सूरत और सीरत में सर्वदैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रखा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का ही दान करना है। यही तीन बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूर्त बनना है। पांचवी बात, मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी भी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में उपराम होकर रही। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। हमें भी यही अभ्यास करना है। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्मेंद्रियों से ना हो। सातवीं बात, मम्मा में तीन विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन तीन विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। आठवीं बात, मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकला कि ये सेवा मैंने की। सदा कहती, पिता प्रसादे, पिता प्रसादे। बाप से मिला हुआ
सुना रही हूं। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मामा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए ग्लानि नहीं रखनी है। कभी कड़वे बोल तो बोलने ही नहीं है, और ना ही अभिमान में ही आना है। अभिमान में भी नहीं आना है। 9वां, मामा का चित्त बिल्कुल साफ था। वो हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी अवगुण चित्त पर न रहे। इसमें मामा के समान हमें बनना है। इसमें मामा के समान हमें बनना है। 10वीं पॉइंट, मामा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना, इस विशेषता के कारण मामा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान हमें बनना है। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। 11वीं पॉइंट, ज्ञान चंद्रमा मां के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। शीतल बन जाए। कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। जलना नहीं। 12वीं पॉइंट, मामा के समान सदा अथक बनना है। जैसे मामा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। कितनी भी सर्विस हो, लेकिन सदा वह अथक रही। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी है। 13वीं पॉइंट, अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए मामा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मामा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी और शुभ भावना संपन्न स्थिति हमें बनानी है। हमें बनानी है। 14, मामा के मुख से कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते हुए भी उनके प्रति कभी नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। 15वां, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली मां का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मामा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। आवेश भी नहीं आया। मामा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मामा शांति के अवतार और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। ऐसे हम सबको भी मामा के समान बनना है। 16वीं पॉइंट,
गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली मां नहीं, अच्छी मां, टीचर, गुरु जैसी मां, खुद के सबूत से सिखाने वाली मां। गंभीरता और धैर्यता के कारण मामा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मामा सहनशीलता की मूर्ति थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। 17, मामा ने कभी मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे ममा समान हमें भी प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। 18वीं पॉइंट, ममा ने कभी श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार ये है, मैं ये समझती हूं, ये ममा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है। वो भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को समझ में सहज ही आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाना है। 19वीं पॉइंट, मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही, इसलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मां बन गई। हमें भी परमात्म खजानों से स्वयं को भरपूर कर रॉयल संस्कार धारण करने, कभी भी किसी से भी कोई कामना नहीं रखनी। 20वीं पॉइंट, मम्मा सभी के प्रति सदा शुभचिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये तो सुधरेगा ही नहीं। भल संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वो चल सके उतना उन्हें चलाया, कभी ना उम्मीद नहीं हुई। ऐसे हर एक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परखकर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से तो कोई धन से। ऐम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। 21वें पॉइंट, मामा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए ये नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, एक बार कोई भूल हो भी गई तो दोबारा उसे रिपीट नहीं होने दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसको शांति प्रदान की, ज्ञान धन का दान किया। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, लेकिन सेवा भी जरूर करनी। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। 22वीं पॉइंट, मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। 23वीं पॉइंट, मामा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा
मामा की बुद्धि ने माना। मामा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूं, माता पिता वो है। मामा इतनी निरहंकारी थी। ऐसे हमें भी मामा के समान निरहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। अंतिम 24वीं पॉइंट। मामा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वो सदा एक की लगन में मगन रहती। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहे। पहला, हर घड़ी अंतिम घड़ी। दूसरा, हुक्मे हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को अपने सम्मुख रखें, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखें और प्रतिदिन उनकी एक एक विशेषताओं को स्वयं में धारण करके उनके समान बनने का प्रयास करें। यही सच्चा स्नेह भी होगा और यही उनके प्रति स्नेह भावांजलि भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।